बेटा कुछ चाहिए था? आपका घर बहुत अच्छा है। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। तुम भी बहुत प्यारी हो। मेरे बाबा ने आपके बारे में सब बताया और मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्या तुम्हारी अम्मी जानती है कि तुम यहाँ आई हो? असल में फातेह ने हमें ज्यादा नहीं बताया तुम्हारी अम्मी के बारे में। जी वो जानती हैं, मगर हम उनसे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन मैं बाबा से हर बात करती हूँ। अम्मी और बाबा तो मेरे बचपन में ही अलग हो गए थे, लेकिन मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मासी में मैंने उनको बहुत परेशान किया। वो हमेशा से मुझे बहुत हंसाते हैं। हम एक साथ बहुत मजे करते हैं। वहाँ सब मुझे बेला कहते हैं, लेकिन बाबा मुझे फरीदे कहते हैं क्योंकि उन्हें ये नाम बहुत पसंद है। हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद बाबा यहाँ आ गए तो हम ज़्यादा मिल नहीं सके। उन्होंने कारोबार शुरू किया, यानी मैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थी और अफसोस भी था कि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते। लेकिन वो हमेशा मुझे फ़ोन किया करते थे। फिर उन्होंने मेरे डॉक्टर से बात की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बहन मुझे किडनी डोनेट करेगी तो मैं बहुत खुश हो गई। नसरीन आंटी, क्या तुम उरूज के बारे में जानती हो? जी मैं जानती हूँ। मतलब उरूज की अम्मी तुर्की में बाबा की जवानी की मोहब्बत थी वो, फिर उन्हें जाना पड़ा। ये एक अजीब एहसास है, आप जानती हैं, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मैं आपको कैसे बताऊं, दुनिया में मेरी भी कोई एक बहन है। काश मैं उसको अपनी बीमारी की हालत में ना मिली होती। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी तुर्की में भी एक प्यारी सी फैमिली है। फरीदे, उरूज तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, ना वो फातेह के बारे में जानती है। उसे सच्चाई का नहीं, हमने उसे कुछ नहीं बताया। तुम भी मत बताना बेटा। मैं उसके बारे में सब जानती हूँ, लेकिन उरूज को मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैंने अपने बाबा से कहा कि अगर मेरी बहन को हकीकत मालूम हो जाए तो शायद वो मुझसे मोहब्बत ना करे, और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि उरूज को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। आप परेशान ना हो, उसे कभी भी पता नहीं चलेगा। ना तो उसकी माँ है और ना बहन। मेरे पापा हमेशा अपना वादा पूरा करते हैं। मुझे लगता है मैं एक जख्मी चिड़िया हूँ जो अपनी मर्जी से उड़ भी नहीं सकती। अगर वो मेरी मदद करती है तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगी, और मैं उसका शुक्रिया अदा करके जर्मनी वापस चली जाऊंगी। अगर मैं बाय चांस ठीक ना हुई तो फिर मैं उड़ जाऊंगी दूसरे आसमानों पर। फरीदे के लिए मौत का मतलब था उड़ जाना। जब आप कहते हैं कि पर लग गए या उड़ गई, तो क्या दर्द कम हो जाता है या बर्दाश्त करना ज़्यादा आसान लगता है? जिंदगी के सबसे खूबसूरत वक्त में हमेशा के लिए ज़मीन की गोद में सो जाना कैसा है? उसने कहा था कि उसकी बहन के पास उसकी यादें रहेंगी। उसने कहा था कि तुम मुझे नहीं भूलोगी।